सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। राजपुरा का जो आज ये समागम हो रहा है, ये दासी भी इस रूप में कोरोना के बाद यहाँ पहली बार ही आई और कोरोना से पहले भी पंजाब का ही लास्ट टूर था। तो एक भाव इस शहर के नाम से जो मन में आया कि एक दिल में हमारे पूरे का पूरा राज किसका हो, इस दार का, इस परमात्मा का। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति जब अपना मन अर्पण करते हैं इस दातार पे और इस दातार का ही पूरा राज चलने देते हैं, तो वो जिंदगानी सफल जिंदगानी होती है। क्योंकि जीवन में तो जैसे अभी जिक्र भी सुन रहे थे कि संसार में तो तरह तरह की चीज प्रभाव पड़ती हैं, कि कैसे एक ये प्रभाव, एक जो अभी नशे की भी बात आ रही थी कि किस तरह ये दुनियावी नशे जहाँ सेहत के लिए भी नुकसान करते हैं, वहीं ये जो इस बेरंगे का रंग, इसका नशा होता है, जो हर समय का नशा कि थोड़ी देर के लिए नहीं, ये मन इस भक्ति में जब हर समय के लिए चूर होता है, ऐसा नशा मुबारक है। वरना संसार के अन्य नशे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देते हैं। कैसे जहाँ घर परिवार एक आपस में संबंध, सबके शरीरों का नुकसान, एक पूरे की पूरी एक उदासी मायूसी घरों में आनी, तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि किस नशे का सेवन है, उस पे हर कोई गौर करे कि ये नशा एक हर समय का, इस दातार का, इस परमात्मा का, इस निराकार का, ये ही हर समय चढ़ा रहे। और एक जो अभी यात्रा चली दिल्ली से, वो पटियाला होके एक आना हुआ और किस तरह हर किसी की इधर भी और हर जगह वो चेहरों पे खुशी जो अभी भी दासी महसूस कर रही है। आप सबके भाव दासी के भी वही भाव हैं कि हर कोई एक खुशी, ये एक मन में जो कभी एक चाहे वो आंसू रूप में प्रकट हो रही है या एक स्माइल के रूप में, भाव सभी के यही कि ये दिल बहुत ही खुश है। खुशी का कारण फिर ये श्रेय इस परमात्मा को ही कि सब इसकी बदौलत ही है कि एक आत्मा जो कब से एक पीड़ा में परेशान, एक शरीर बदलते बदलते एक मन में खुद को एक आत्मा अपने आप को ये शरीर मान चुकी, तो कैसे ये शरीर नहीं, सच्चाई इसकी ये खुद इस परमात्मा की अंश। और जब ये सच्चाई इस आत्मा को पता चलती है कि कहाँ से आए हैं और जीते जी किसके एहसास में रहना है, और जब हर पल इस परमात्मा के ही एहसास में बीतता है, तो जीवन जीते जीते भी जहाँ एक पूर्ण तरह से एक मनुष्य के लक्षण, फिर वो कर्म रूप भी एक सुखदाई ही रहते हैं, एक परोपकारी ही रहते हैं। और वहीं जहाँ शारीरिक यात्रा पूरी होने पर फिर ये भटकन नहीं होती, ये मुक्ति का प्राप्ति ये इस आत्मा के हिस्से आती है। तो कैसे हर समय युगों से संतों ने यही पैगाम दिया कि मनुष्य इस जीवन को व्यर्थ ना गवा दो। आए हो ये जितनी सांसें परमात्मा ने लिखी, किसी की कुछ साल, किसी की कुछ साल, तो कैसे इस परमात्मा
की दी हुई ये जिंदगी में इसी की पहचान करके इसको हर समय अपने अंग संग हाजिर नाजिर देख लो। और जब जब अपने जीवन में ये एहसास इसका होता है तो जीवन इस पूरे ही संसार के लिए जहाँ एक सेवामय लगता है, वहाँ शुरुआत चाहे अपने घर के कुछ सदस्यों से, अपनी सोसाइटी, अपने ये जिन जिन से बातचीत है वहाँ से करते हुए, फिर वो जो रिपल इफेक्ट की बात होती है कि जैसे एक ठहरे पानी में पत्थर डालते हैं तो वो जो एक लहर रूप छोटी छोटी एक गोल दायरे में वो पूरी ही जगह पे विस्तारित पहुंचती हैं। तो उसी तरह जब ये शुरुआत हर कोई अपने से करेगा कि अपनी कमियों पर गौर करते हुए दूसरों की जिंदगी में एक दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ ये कि हमने अपना सुधार करना है, इस जीवन को बेकार नहीं जाने देना, हर पल एक अच्छी आदतों को अपनाए, अच्छे कर्म करते जाए। और ये करना बहुत ही सहज हो जाता है जब ये परमात्मा दिल में बसा हो। फिर एक दिखावा मात्र नहीं रहता, फिर सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्वभाव अच्छा नहीं बनता। जब कोई पास में हो तो भी स्वभाव अपना उसी तरह, और जब कोई पास ना हो तो भी मन में एक वही अच्छाई के भाव रहें। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ अपने जीवन में एक ये सच्चाई मात्र को प्राप्त करके ये जीवन को मनुष्यों की तरह जिए, वरना एक शरीर है और गुण मानवीय गुण जो कि एक अगर उस लिहाजे से देखें तो स्कूल रूप में ही छोटी आयु में घर में एक यही सिखाया जाता है कि सबसे अच्छी तरह बोलो, किसी का तिरस्कार करो, एक मन में एक एकत्व के भावना लाओ, एक प्यार हर एक से करते जाओ, किसी के प्रति ना बुरे भाव लाओ। पर कैसे ये शिक्षा शुरू से प्राप्त है, फिर भी एक मनुष्य का रवैया उस तरफ क्यों नहीं जाता? एक चतुराई, एक धोखा, अन्य और एक पतन के जो कारण बनते हैं वो सब एक आदतें क्यों बन जाती हैं? क्योंकि जब जब भी ये गुणों को सीखा उनको दिल से नहीं, सिर्फ एक तब सीखा कि जब अपना फ़ायदा निकालना हो तब अच्छे बन जाओ, वरना जैसे मर्जी चलते रहो। पर जब बात ये अध्यात्म की आती है, एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अगर हर इंसान ये रूहानियत से जुड़ जाता है तो ये बातें और गहराई में समझ आती हैं कि एक अच्छाई को अपनाने से एक फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना ही है। तो किस तरह जब हर किसी चीज़ को भक्त इस परमात्मा के साथ जोड़ देता है तो फिर हर चीज़ ही जहाँ ये परमात्मा हर समय याद रहता है, वहीं इसके एहसास द्वारा कोई भी फिर कार्य ऐसा नहीं होता जो किसी को चोट पहुंचाने का हो, दुख पहुंचाने का हो, आंसू पहुंचाने का हो। तो कैसे एक सहज रूप जीवन का बनता जाता है जब अपने मन को इस परमात्मा के साथ जोड़े रखें। और एक वही बात कि कैसे संसार में हर कोई एक मिनट लगाता है किसी से अपनी दूरी बनाने का, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसे दिखता नहीं है, इस व्यक्ति की चमड़ी का रंग कुछ और है, ये व्यक्ति के कल्चर में खाना पीना कपड़ा पहनना कोई और ढंग का है और मैं इस ढंग के कपड़े पहनता हूँ, या अन्य कोई भी कि किसी की विचारधारा अलग है, ये मेल नहीं खाती तो ये व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे अन्य भाव
एक इंसान के अंदर तभी आते हैं जब मन में कि एक दूसरे को एक अपनत्व के भाव से नहीं देख रहे। ये फिर भाव मेरे और तेरे का जो फासला है, ये दूरी है, ये दूरी भी फिर वही है कि जैसे एक हम अगर किसी को कमरे में अगर हम अकेले हों और कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई शायद है, कुछ दिख रहा है, कोई चलता हुआ, और वहीं उसी समय एक ये रियलाइजेशन होती है, नहीं ये तो सामने शीशा ही था, हमें अपना ही अक्स, अपनी परछाई दिख रही है, कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो बात वही कि अपनी ही एक परछाई देखकर ये अपनी ही कि हम ही थे और नहीं था कोई। वैसे ही जब भी संसार में किसी के साथ हम एक बात करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, तो जब तक एक वही भावना हो कि दूसरे में भी तो वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है और अंग संग है, एक कतरे कतरे में है, एक डाली डाली में है, पूरे ब्रह्मांड में है, यही एक परमात्मा जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, जो समय के साथ तब्दील नहीं होता, जो हर समय ही रहने वाला है। तो कैसे जब ये समझ आ जाती है कि हर किसी में ही परमात्मा है, तो फिर एक नफ़रत के कारण भी मिट जाते हैं। और नफ़रत के कारण इस तरह मिटते हैं कि पहले हम स्वयं ही प्यार बन जाते हैं और फिर हर एक को प्यार दे सकते हैं आगे। तो जब तक एक प्यार को देना तब तक संभव नहीं होता जब तक हमारे हृदय में पहले वो प्यार हम खुद ना बने हों। जिस प्रकार एक मटके में पानी होगा तो ही आगे घर आए मेहमान को परोसा जा सकता है वो पानी, पर अगर वो मटका ही खाए तो फिर उस घड़े में पानी ना होने के कारण किसी और के आगे वो पानी पिलाया जाने का कार्य नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जब अपने अंदर ये प्रीत, प्यार, नम्रता, सहजता, विशालता, अन्य बाकी जो गुण हैं, वो जब तक अपने अंदर हम नहीं रखेंगे तब तक फिर एक संसार के प्रति मनों में दूरी आएगी। और ये परमानेंट सल्यूशन ही कि किसी समय के लिए ये प्यार हो, किसी पल में प्यार ना हो, कि ये अंतर ना हो, तो वो बात जैसे दासी ने पहले भी कही कि इस परमात्मा को जब हम हर चीज़ का केंद्र मान लेते हैं कि ये ही है, सब कुछ इसी में है और यही सब कुछ है, और ये फिर जो भक्ति भी होती है फिर वो डर वाली भक्ति नहीं होती कि अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो परमात्मा नाराज होके कोई दंड देंगे। नहीं, ये तो प्रेमा भक्ति होती है, प्यार की भक्ति, जहाँ इस परमात्मा को देख लिया और इसके साथ ही ये लिव इस तरह जुड़ गई कि वो प्यार बन गए और इसके साथ फिर हर समय का वो प्यार, और वही भक्ति का शुरुआत होनी कि भक्ति जीवन में विश्वास मन में जब हो और आनंद में जीवन की हर फिर घड़ी जी जाए, चाहे फिर वो भक्त को परवाह नहीं होती कि परमात्मा ने कोई स्थिति उस भक्त के अनुसार रखी हो या उसके अनुसार ना हो, फिर तो ये परमात्मा का ही हर स्थिति प्रसाद की तरह बन जाती है कि दुख में भी इस दातार का शुक्र है और सुख की घड़ियों में भी फिर इस दातार का शुक्र है। तो कैसे हर समय इस दातार से जपते हैं और मन के वही भाव भक्तों के फिर रहते हैं कि इस जीवन में आना सफल होता है उनका जो इसको देख लेते हैं, इसके रंग में रंग जाते हैं और जीते जी ही ये कार्य संभव हो सकता है। वरना ये जब सांसें चली जाएंगी तो फिर इस संसार में आना प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए और वो ही नहीं किया
तो बाकी अन्य कार्य तो बाकी योनियों में भी करना संभव था। वहाँ से मनुष्य जीवन का ये फर्क कुछ रहा नहीं। तो अपने जीवन में हर समय इस दातार को ही एक श्रेष्ठ मानते हुए बाकी प्रलोभन, बाकी दुनिया के रंग, ये माया रूप तो हर समय अपना प्रबल रंग छोड़ने की कोशिश करता ही है, पर भक्त तो हमेशा फिर इस पक्के के रंग में रंगे होते हैं और यही रंग हर समय का रंग है। उसी तरह जीवन में हर कोई अपने इस के ही आश्रय जीता चला जाए, अपने जीवन को सुहेला करते हुए हर पल एक मनुष्य योनि में है तो मनुष्य वाली आदतें अपनाकर किसी को कष्ट ना पहुंचा के एक अपने जीवन को जीना है। और जहाँ कोई गलती खुद से हो उसी समय एक दातार से भी माफ़ी मांगनी, उस इंसान से भी मांगनी कि कैसे हर समय एक वरदान रूप जीवन का बनते चले जाए, जो अपने लिए भी वरदान हो औरों के लिए भी वरदान हो। तो आगे जहाँ हर दिन इस टूर में सत्संग रूप में दासी को अवसर मिलेगा तो मन के बाकी भाव दासी वहाँ रखेगी। आज यहाँ आके भी बहुत ही अच्छा लग रहा कि किस तरह हर कोई इस मानवता के पैगाम को सिर्फ सुना ही नहीं रहे हैं, पर मानवता को सच्चे मूल रूप में जी रहे हैं। एक अपने जीवन से एक दूसरे के प्रति कोई नफरत नहीं, प्यार के पुल बना रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल के बीच में ये प्यार रूपी पुल हो, ना कि नफरत की दीवार। क्योंकि अक्सर दीवारें बना के तो इंसान अपना ही दायरा छोड़ देता है और एक निराकार ये परमात्मा तो इतना विशाल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार अगर हम अपने दिल को भी बड़ा कर लें, सबको अपनाएं, जब इस परमात्मा के साथ एकत्व हासिल हो गया तो इस कादर की कुदरत के साथ भी ये एकत्व होना संभव हो जाता है। एक दिल में हर एक के प्रति आदर, सत्कार, करुणा, दया, प्यार, नम्रता इत्यादि सभी भाव एक मुबारक भाव बन के जिए जा सकते हैं। दासी हर समय ना लेके इन्हीं शब्दों से एक दातार से अरदास कि सभी के जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग रूप एक प्रबल होता जाए, एक दिल का नाता निराकार से हर समय और गहरा होता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा